लॉकडाउन लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना की वृद्धि हुई है, बिहार में उस तुलना में बहुत ही नगण्य। 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है, हम सभी चीजों पे निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बढ़ते हुए जो सारी आवश्यक कार्रवाइयां करनी है वो की जा रही हैं। बिहार का रिकवरी रेट 98.8 के आसपास है। दीदी चुनाव में पराजित हो चुकी है। इवन नंदीग्राम से भी वो बुरी तरीके से हार रही है। मैं भी चुनाव प्रचार में जाता हूँ, मैं गुंडा हूँ क्या? कोरोना के जब मरीज देश के दूसरे राज्यों में बढ़ने लगे, उस समय से ही लगभग 25-30 दिन पहले से ही बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस सारे मामले पे बहुत नज़दीकी नज़र रखे हुए था। हम सचेत हैं और उस सचेत रहने के कारण ही हमने सतर्कता बढ़ाई हुई थी। और पूर्व के दिनों में जहां 20-25 हज़ार प्रतिदिन जांच पे हम आ गए थे, जब हमारे पास कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम हो गई थी, अब एक बार फिर से कोरोना के जांच की संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। लगभग 60,000, 70,000 प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है और यह सतर्कता काफ़ी पहले से हम लोग रख रहे हैं। इसी का परिणाम आप देखेंगे कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना की वृद्धि हुई है, बिहार में उस तुलना में बहुत ही नगण्य और बहुत कुछ नियंत्रित है। और हम लगातार सावधानी रख रहे हैं, लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको आइसोलेट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जिलावार या राज्य में कुछ इलाकों पर जो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। अभी भी कल शाम तक हमारे पास जो राज्य में एक्टिव केसेस थे वो 1500 के आसपास थे। पूर्व का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन होता था, उस समय इससे कई गुना अधिक मरीज थे और हम लोगों ने फिर स्थिति को नियंत्रण करके काफ़ी कम कर दिया था संख्या को। इसलिए अभी 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो आप देख रहे होंगे, कई जिले में 4-6 ऐसे करके भी मरीज हैं, कहीं 15-20 है। तो संख्या ऐसी नहीं है कि अभी हम इस दूरी तक सोचें, इस दूरी तक विचार करें। और देश के दूसरे राज्यों की जो स्थिति है वो स्थिति बिहार की नहीं है, लेकिन हम सभी चीज़ों पर निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बढ़ते हुए जो सारी आवश्यक कार्रवाइयां करनी है वो की जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो हम अलर्ट पे हैं। सर, एक सवाल क्या कारण है? क्या कोई 98% रिकवरी दर है, तो क्या एक उपलब्धि से माने अब तक के लिए? बिहार का रिकवरी रेट 98.8 के आसपास है और ये 99 से ऊपर चला गया था। अभी पिछले 10 दिनों में कुछ कम हुआ है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार का परिणाम बेहतर है। क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार से आप लोग को? लगातार भारत सरकार के संपर्क में हम लोग हैं और हमारे यहाँ से भी प्रधान सचिव को निर्देशित हमने किया हुआ है। उनके स्तर से भी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और हर जिले पे बहुत नजदीकी नजर हम लोग रखते हैं। सर, एक सवाल सर, एक बंगाल पर चुनाव लेना चाहेंगे। ओवैसी ने कहा है कि मेरा कोई गोत्र नहीं है, तो क्या मुझे वहां चुनाव लड़ने का हक नहीं है? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया है, कहा कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूँ, तो इसके बाद देखिए एक चीज जान लीजिए, दीदी चुनाव में पराजित हो चुकी है। इवन नंदीग्राम से भी वो बुरी तरीके से हार रही हैं और वो जिस तरीके से बयान दे रही हैं, चाहे किसी भी संदर्भ में वो दे रही हैं, वो उनकी व्याकुलता को दिखाता है, उनकी घबराहट को दिखाता है और संभावित हार को दर्शाता क्या है। वो अपने शांडिल्य गोत्र को बताने का असर क्या पड़ेगा वोटरों पर? ये मैं कह रहा हूँ ना, जो कुछ भी वो कर रही हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक विषय पे नहीं जाऊंगा। उनके द्वारा जो भी बातें बोली जा रही हैं, जो व्यवहार किए जा रहे हैं, टीएमसी के लोगों के द्वारा जो पॉलिटिकल एक्शन किया जा रहा है, वह सब कुछ इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो अब हताशा में चले गए। पॉलिटिकल एक्शन की बात की उन्होंने कहा है कि आप लोग बिहार से, यूपी से गुंडे खुद बुलवाते हैं, खुद करते हैं। मैं भी चुनाव प्रचार में जाता हूँ, मैं गुंडा हूँ क्या? मैं भी चुनाव प्रचार में जाता हूँ। तो अब यदि मेरे जैसे कार्यकर्ता
वहाँ के मुख्यमंत्री को अपराधी लगते हो, तब इसका क्या जवाब हो सकता है? अच्छा, ये इनका ओवैसी जी का एक कहना है, एक अंतिम सवाल ले लीजिए सर। ओवैसी जी का कहना है कि अगर मैं जनेऊ नहीं धारण करता हूं और मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता हूं तो क्या मुझे वहां चुनाव लड़ने का हक नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा जो ममता दीदी बयान दे रही है ना, ये बयान उनके हताशा के बयान हैं और वो प्रयास कर रही हैं कि ऐसे बयानों के माध्यम से कुछ वोट को अपने नजदीक लाएं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। जी, थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।